था और उसकी मां हिंदू थी। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसे आज भी कहीं न कहीं हिंदू धर्म से ही जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि यह मजहब हिंदू धर्म से ही अलग किया गया एक मजहब है जिसे वर्षों पहले शुक्राचार्य ने ही बनाया। कहा जाता है कि शुक्राचार्य ने राक्षस जाति को बचाने के लिए ही इस्लाम मजहब का उदय किया था। दोस्तों, अगर देखा जाए तो रामायण में भी शूर्पणखा के अंत का कोई जिक्र नहीं है। माना जाता है कि रावण के मरने के बाद शूर्पणखा शुक्राचार्य के आश्रम में चली गई थी और उसी के कहने पर शुक्राचार्य ने भगवान शिव से राक्षस जाति को बचाने की अपील की थी। शुक्राचार्य भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए भगवान शिव ने शुक्राचार्य के कहने पर राक्षस जाति को बचाने के लिए एक उपाय बताया था, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात करते हैं मक्का मदीना में स्थित मुस्लिमों के पवित्र काबा की, जहां आज भी लोग मानते हैं कि काबा के अंदर भगवान शिव की शिवलिंग मौजूद है। कहा जाता है कि जिस दिन कोई हिंदू काबा के अंदर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, उसी दिन सभी मुस्लिमों का अंत हो जाएगा, यानी राक्षस जाति की तबाही हो जाएगी। आखिर कितना सच है ये बात और इसका क्या संबंध है शुक्राचार्य का इस्लाम धर्म से, एंड कैसे जन्म हुआ इस्लाम मजहब का, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। बस बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। और अगर आप भी एक सच्चे हिंदू हैं तो कमेंट में जय महाकाल लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, हमेशा से ही ये चर्चा का मुद्दा रहा है कि मुसलमानों के पूर्वज क्या वाकई में हिंदू ही थे। दुनिया भर के मुस्लिम चाहे सच को माने या ना माने, उनके रहन सहन के तौर तरीके, उनकी मक्का मदीना की पूजा उन्हें किसी न किसी तरह से हिंदू धर्म से ही जोड़ता। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पुख्ता सबूत भी हम आज आपको बताएंगे। दरअसल हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक असुरों के गुरु व हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या के संतान शुक्राचार्य ही मुस्लिम संप्रदाय के वास्तविक जनक थे। जी हाँ दोस्तों, शुक्राचार्य ने राक्षसों का वंश बचाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर वैष्णवों से दूर रखने को कहा था। शिव जी का साफ आदेश था कि जिस दिन भी कोई वैष्णव इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का वंश अंत हो जाएगा। जहां दोस्तों, माना जाता है कि जब कोई हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, उसी दिन मुस्लिम संप्रदाय का नाश हो जाएगा। दरअसल शुक्राचार्य ने शिवजी के दिए शिवलिंग को भारत तथा हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जिसे आज अरब देशों में मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, शुक्राचार्य मूल रूप से काव्य ऋषि थे और उनके सम्मान में मक्का मदीना के शिव मंदिर को काव्या नाम दिया गया। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, काव्या नाम विकृत होकर काबा में तब्दील हो गया, जिससे मुसलमान का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इनफैक्ट अरबी भाषा में शुक्र का अर्थ महान होता है और शुक्र यानी कि शुक्रिया या धन्यवाद शब्दों का जन्म भी गुरु शुक्राचार्य के नाम पर ही हुआ है। इसके अलावा मुसलमानों का पवित्र जुम्मा शुक्रवार के दिन ही मनाने की वजह भी गुरु शुक्राचार्य हैं। अब मुस्लिम संप्रदाय के लोग इसे माने या ना माने, लेकिन कुछ इतिहासकार का तो यही मानना है। दोस्तों, काबा में कुल 360 मूर्तियां हैं, जिनमें शनि और चंद्रमा की मूर्तियां भी शामिल हैं। कुछ मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार इनमें से एक मूर्ति को अल्लाह का नाम दिया गया है। शनि चंद्रमा के अलावा सूर्य और अन्य ग्रहों की मूर्तियां होना भी इस बात का संकेत है कि काबा में पहले 9 ग्रहों की पूजा आराधना की जाती थी। हिंदू रिलीजन में लोग आज भी 9 ग्रहों की पूजा करते हैं और ऐसा माना जाता है कि मुसलमानों को 9 ग्रह पूजा सिखाने के पीछे भी गुरु शुक्राचार्य का ही हाथ था। आधे चंद्रमा यानी कि अर्धचंद्र को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव के ललाट की सुंदरता बढ़ाता है। अर्धचंद्र मैस्कॉट का काबा में महादेव के प्रतीक का होना और इन चिन्ह का मुसलमानों में पवित्र होना भी यही साबित करता है कि इस चिन्ह को इस्लाम के झंडे पर भी स्थान दिया गया है और इस्लाम का हिंदू धर्म से कोई ना कोई संबंध तो है। दरअसल दोस्तों, रामायण के मुताबिक शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था और वो रावण के मरने के बाद गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में रहने लगी थी। ये सब जानते हैं कि भगवान श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए थे और तभी से वो अपना चेहरा छुपाकर रहती थी। शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए गए थे, तभी से वो ऐसा करती थी। शूर्पणखा के चेहरा ढकने की परंपरा को अरब देश की औरतें आज भी फॉलो करती हैं। अरब देशों में रेगिस्तान में तेज धूप होने की वजह से वहां के लोगों ने सर ढकने के लिए टोपी पहनना शुरू किया, जो आगे चलकर उनके पूजा सिस्टम में शामिल हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज भी सभी मुसलमान भाई लोग अपने सर पर टोपी पहनते हैं।
इसके अलावा रेगिस्तान में उपजाऊ जमीन और अनाज ना होने की वजह से लोगों ने जानवरों को मारकर खाना शुरू किया और बाद में मुस्लिमों ने इस हत्या को कुर्बानी का नाम दे दिया, जिस वजह से आज भी मुस्लिम जानवरों की बलि चढ़ाते हैं और उन्हें मारकर खाते हैं। मुसलमानों में इंसान के मरने के बाद उन्हें जमीन में दफन करने की परंपरा शुरू हुई, जिसका मेन कारण कुछ और नहीं बल्कि रेगिस्तान में लकड़ियों की कमी होना है। इनफैक्ट दोस्तों, मक्का से कुछ ही दूरी पर एक साइन बोर्ड लगा है जिसपे लिखा है कि इस क्षेत्र में गैर मुस्लिमों का आना वर्जित है। दोस्तों, माना जाता है कि इसलिए लगा हुआ है कि कोई हिंदू यहां ना आ पाए, क्योंकि अगर गलती से भी किसी हिंदू ने काबा के अंदर मौजूद शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ा दिया तो अनर्थ हो जाएगा। इसके अलावा यह साइन बोर्ड उस समय का प्रतीक भी माना जाता है जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी। तभी यह अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि शुक्राचार्य ने भगवान शिव की दी हुई चेतावनी पर ध्यान करते हुए इस मंदिर के क्षेत्र में हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया होगा। दोस्तों, जहां भगवान शिव का मंदिर होता है वहां पवित्र नदी का पानी तो पाया ही जाता है। हिंदू मंदिर की यह परंपरा भी काबा से जुड़ी हुई है और मंदिर के साथ ही पवित्र पानी का स्रोत भी यहां स्थित है, जिसे जमजम का पानी कहा जाता है। दोस्तों, ये जमजम का पानी भी मुस्लिमों के लिए उतना ही पवित्र है जितना हिंदुओं के लिए गंगा जल पवित्र होता है। दोस्तों, ऐसे तमाम सबूत आज भी मौजूद हैं जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस्लाम मजहब हिंदू धर्म से ही बना हुआ है और ये एक समय के बाद इससे अलग हो गया। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं ऐसी कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।